मीडिया साहब, तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको 2 से 3 दो वजूहात की बिना पर यहाँ पर आपको मदऊ किया। एक तो सबसे पहले हम आज ये ऐलान करने जा रहे हैं कि हमारे ज़िमनी इंतखाबात हल्का NA 247 और PS111 से उम्मीदवार हमारे कौन होंगे। हमारे NA 247 के उम्मीदवार होंगे डॉक्टर अरशद वोरा साहब ज़िमनी इंतखाबात में, और PS111 पे हमारे नुमाइंदे होंगे पाक ज़मीन पार्टी की तरफ से डॉक्टर यासिर साहब। हम फुल फ्लेजेड NA 243, 247 और जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हैं पाक ज़मीन पार्टी उसमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने जा रही है। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कराची के लोगों से कहना चाहता हूँ जहाँ पर अभी ये ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, कि हार जीत को मैं कामयाबी नाकामी के तौर पर नहीं लेता। इलेक्शन में हार जीत ये इम्तिहान है, अल्लाह ताला लोगों को देकर भी आज़माता है और लोगों से छीन कर भी आज़माता है। हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो खिदमात हैं, हमारा जो कराची के लिए पैगाम है और जो हमने करके दिखाया और जो हम करना चाहते हैं, वो फार्मूला, वो पैगाम और वो जुस्तजू, वो रिजॉल्व किसी के पास नहीं है। ना कि सिर्फ सिंध के अर्बन सेंटर्स बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए हमने जितनी भी जो एक नज़रिया पेश किया है, लोगों के आम मसाइल कैसे हल होंगे, पाक ज़मीन पार्टी के पास ही वो तमाम मसाइल का हल है जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, अच्छी हो सकती है। हमने ये काम करके दिखाया। हमारे साथ जो लोग हैं, मेरा जो अपना दौर है वो सारा अवामी खिदमत पे, डेवलपमेंट विदाउट करप्शन पे सारी चीज़ें हैं। और हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होना, हम इस सोच के साथ जा रहे हैं कि जब मैं कराची के लोगों को भी आवाज़ दे के कहता हूँ कि जब हमसे हशर में सवाल जवाब होगा कि हमने इस माशरे को सुधारने के लिए कोशिश की थी या नहीं की थी, तो वोट मिले ना मिले हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम पाक ज़मीन पार्टी के कारकुनान, पाक ज़मीन पार्टी की ख़वातीन, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, हमारे कारकुनान, ज़िम्मेदारान, हम अल्लाह के आगे सुरखुरू होंगे कि हाँ, हमने कोशिश की थी। और अल्लाह ताला हमारे रास्ते में बरकत डालता चला जा रहा है, पैगाम फैलता चला जा रहा है। और चंद लोगों से बढ़कर आज ये जमात जो है वो कहाँ से कहाँ अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए। और इंशाअल्लाह ताला इन आने वाले इलेक्शंस में पाक ज़मीन पार्टी अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाएगी। आपको हमारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लोगों से कहता हूँ कि हम जीत कर जाकर इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम नहीं करने जा रहे हैं, हम इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। हम आपकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं। और आज इस कराची के मसाइल का जितना हमें पता है उतना किसी को भी नहीं पता। तो ठीक है, जिस भी तरह से गवर्नमेंट बन गई है, आ गए हैं, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता, आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम कोई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाकर असम्बलियों में काम नहीं करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, काम करना चाहते हैं, हम उनसे कराची के लिए काम करवाना चाहते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि पाक ज़मीन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाएँ। ये 2 सीटें जो कराची की हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अगर PSP के लोग जीते तो 19 MNAs जीते हुए एक तरफ, और इन 2 लोगों की आवाज़ें जो हैं वो, और जो प्रोविंशियल असम्बली के हमारे उम्मीदवार हैं, इनकी आवाज़ कराची के हुकूक के हवाले से अलग ही नज़र आएगी। दूसरी हमारी बात, तब से 2 दिन पहले इमरान खान साहब कराची आए थे, हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी भी और अभी भी हैं। उन्होंने चंद ऐलानात किए हैं। सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया कि नए शनाख्ती कार्ड इशू किए जाएंगे, नेशनलिटी दी जाएगी अफगानियों को और बंगालियों को और तमाम दूसरे लोगों को। सबसे पहले सब लोग ये हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और हमारा वतन है, हम मुसलमान हैं, इंसान हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो वो मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हो कि कोई अगर इंसान कोई परेशान है, चाहे वो अफ़गानी है, चाहे वो बंगाली है, तो उसकी परेशानी दूर होनी चाहिए, हल होना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक उस चीज़ों को देखा जाना चाहिए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी तय करनी है। हमारे मुसलमान भाई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी 3 नस्लें जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया है उन्होंने, वो बांग्लादेश के महसूरीन कैंप्स में आज भी पाकिस्तान के झंडे को लगा कर रह रहे हैं। अगर प्रायोरिटी में किसी को नेशनलिटी देकर
देनी है या किसी के साथ इंसाफ करना है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला उनका हक है, उनको लाया जाए। एज अ पाकिस्तानी, आज भी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान की रियासत को उनकी फिक्र करनी चाहिए। तो हमारा मुतालबा है कि पहले उनको लाकर बसाया जाए, उसके बाद दूसरों की बारी आती है। दूसरी बात, जो ऑलरेडी पाकिस्तानी है, औरंगी टाउन के लाखों लोग, आधे से ज्यादा औरंगी टाउन के लोगों के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो कि पाकिस्तानी हैं, जिनकी 3 नस्लें यहीं पल रही हैं, बढ़ रही हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको शक के बुनियाद पर उनके पासपोर्ट रोक लिए गए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड रोक लिए गए, बच्चों की तालीम खराब हो रही है, नस्लों की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स पे नहीं जा रहे, शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी में उनका हक है, उनको सर फहरिस्त लाया जाए। दूसरी बात ये कि मास्टर प्लान का जिक्र किया खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने। मास्टर प्लान उनके लोगों ने शायद उन्हें बताया नहीं। 2007 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची उस वक्त की, मैं उस ज़माने में मेयर था, मैंने बहुत ही मरबूत किस्म का नेशनल इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ मिलकर एक बहुत ही जामे मरबूत लीगल डॉक्यूमेंट मास्टर प्लान की शक्ल में मौजूद है। हाँ, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की, इसने उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बंद कर दिया। इसने डिपार्टमेंट सारे चेंज कर दिए। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट एक ऐसी सेंटिटी थी जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स को गाइड करता था। इन्होंने क्या किया आने के बाद कि जो सबसे बड़ी, जहां जिनको चेक करते थे मास्टर प्लान जो चेक लगाता था जिनके ऊपर, वो डिपार्टमेंट था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आज की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर मास्टर प्लान डिपार्टमेंट एक चेक था, उसको गलत कामों से, गलत कंस्ट्रक्शन से रोकते थे वो। इन्होंने क्या किया आने के बाद कि उस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में इन्होंने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को जम कर दिया। दैट मीन्स कि जो चौकीदार था उसको चोरों के अंडर में दे दिया इन्होंने। जो जिसकी चोरी रोकते थे उन्हीं के अंडर में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट दे दिया। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट की ये सेंटिटी थी। अगर इन चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म तवज्जो देंगे तो फिर यहाँ पर बेहतरी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने आस लगाई, कराची वाले आस लगा के बैठे हुए थे कि कराची में दिए जाने वाला कोई भी पैकेज नाकाम हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा अगर आप कराची के साथ होने वाली सबसे बड़ी ज़्यादती को, हैदराबाद के साथ होने वाली सबसे बड़ी ज़्यादती को अगर ख़त्म नहीं करते। और वो है 70 लाख लोग कराची हैदराबाद की इस मरदमशुमारी में कराची हैदराबाद के कम गिने गए हैं, उनको गायब कर दिया गया है। जब तक ये 70 लाख लोग वापस नहीं इंक्लूड किए जाते, कितने भी बड़े बड़े पैकेजेस आप दे देंगे, इसी तरह से जिस तरह किसी बाल्टी में बहुत बड़े बड़े सुराख हों और उसमें आप पानी भरते चले जाएं, वो उस बाल्टी में कभी भी पानी जमा होगा नहीं। इस शहर में दिए जाने वाला पैकेज मजाक बन जाएगा। जब आप 70 लाख लोग ही नहीं गिन रहे और आप जगह है ये 2.5 करोड़ लोगों की और आप प्लान कर रहे हैं सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों के ऊपर, तो वो 1.5 करोड़ लोगों को भी वो चीजें नहीं मिल पाएंगी अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, अगर आप उन लोगों को नहीं गिनेंगे जिनको गायब कर दिया गया। तो मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत आसानी से उनको तो अब यहाँ से मैंडेट भी सो कॉल्ड उनके पास है, वो अपने लोगों से पूछें, इस पर कोई मौक़िफ़ दें। उनका गवर्नर है, उनका शहर से ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो खुद यहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो उनके 14 MNAs हैं, वो इस पे मौक़िफ़ दें कि आया कि कराची में होने वाली मरदमशुमारी की ज़्यादती 70 लाख लोगों के कम होने को वो एक्नॉलेज भी करते हैं या नहीं करते। और अगर एक्नॉलेज करते हैं तो उनको फिल फॉर इस कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी को कलअदम करार देकर यहाँ पर रीसेंसस करवाएं, मरदमशुमारी दोबारा करवाएं और कराची के लोगों को गिनवाएं। मेरे पास और चंद चीज़ें थी, मैं करना चाहता था, लेकिन मैं आज की मुनासबत से इसको थोड़ा सा यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कराची के लोगों से कहता हूँ कि हमें वोट दें। मैं इंशाअल्लाह ताला इस आशूरे के बाद एक तफसील से ये जो भी अभी बजट आया है, मिनी बजट आया है, उस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा। महंगी हो गई कीमतें, दोबारा गैस की कीमतें, ठीक है आम आदमी के ऊपर 20 रुपए का फ़र्क आ रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री कमर्शियल उस पर आपने बढ़ा दिए सारे गैस के पैसे, तो वो तो अल्टीमेटली आम आदमी को ही पे करना पड़ेगा। अगर आप जो बिजनेसमैन, जो कमर्शियल, जो इंडस्ट्रीज, अगर जहाँ पर गैस की कीमतें बढ़ गई हैं तो वो अपनी जेब से तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी हाई हो गई।
हाई हो गई तो उसका मतलब आपके पास एक्सपोर्ट वैसे ही जो है वो नहीं डाउन जा रही हैं आपके यहाँ पे, और एक्सपोर्ट्स कम होंगे इसलिए कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। दूसरी, लोकल मार्केट्स में चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वो जो ऐड कर रहा है गैस के पैसे वो आम सार्फिन से जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वो बढ़ा कर लेंगे, तो इन्फ्लेशन आएगा मुल्क में, तो वैसी तबाही बर्बादी। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे आप कहेंगे आम आदमी पे इसका असर नहीं आएगा। आम आदमी को इससे भुगतना है। हमें बहुत, आज भी मैं हम लोगों की आपस में डिस्कशन हुई है, हम लोग बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, अभी भी नाउम्मीद नहीं हुए। ठीक है, चंद अभी 1 माह का अरसा हुआ है पीटीआई की हुकूमत को, हम इसकी इनकी इंटेंशन पे जो उन्होंने बातें की हुई हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन कोई तो आसार नज़र आए जहाँ से वो सारे इरादे, नीयत जो है वो अमली तौर पर दिखना शुरू हो। वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी वो दिख नहीं रही हैं, कहीं से भी कोई नई बात। मैं वो नहीं कहना चाहता कि जो आजकल रेटोरिक इस्तेमाल किया जाता है, नया पाकिस्तान नहीं दिख रहा या तब्दीली नहीं दिख रही, वो मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं सिंसियरली, मैं देखें, हम इस शहर की तरक्की हो रही होगी, सही काम हो रहे होंगे, पीएसपी सबसे आगे खड़े होकर अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके हम सही को सही, अच्छे को अच्छा कहेंगे, और जहाँ जहाँ नहीं हो रही होगी, लोगों के लिए फैसले अच्छे नहीं हो रहे होंगे, हम वहाँ पर उसकी निशानदेही करवाएंगे। तो हम इस वक्त इस मोड में हैं कि हमने इख्तलाफ नहीं करना, बल्कि हमने निशानदेही करानी है। पीटीआई की गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए वो आवाम को होते हुए नजर आए। मैं एक दफ़ा कराची के लोगों से कहता हूँ कि हमें 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को हमारे नुमाइंदों को, पीएसपी के नुमाइंदों को डॉल्फिन पे मोहर लगाकर हमें खिदमत का मौका दें। देखें, अदालतों के ज़रिए वो अंदर गए थे और अदालतें ही फैसला कर रही हैं। हमें अदालतों के ऊपर पूरा एतमाद है, यकीन है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ कहीं कुछ अगर रह गया तो डेफिनेटली अदालतों में रह गया, और मैं समझता हूँ कि हम उसमें अदालतों के सारे फैसलों को कबूल करेंगे, जैसे हमने पहले वाले फैसलों को पे तायद की थी कि जो उन अदालतों ने फैसला किया था, हम इस फैसले को की भी तायद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो इस वक्त पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त। अगर आप पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स देखें तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो जीते हैं, लोगों का मैंडेट मिला है। तो हम लोगों के मैंडेट का भी एहतराम करते हैं और अदालत के फैसले का भी एहतराम करते हैं। अदालत का अगर ये फैसला है तो हम उसे खुशाइन करार देते हैं कि हाँ, अदालतों के पास जो है वो इंसाफ आज भी मैसर है। लाइन्स एरिया रीज सेटलमेंट प्रोजेक्ट 1185 मकानात को तोड़कर मुस्तफ़ा कमाल ने बसे बसाए 53 साल लीज मकानों को तोड़कर लोगों को राजी करके हमने कॉरिडोर 3 की प्रीडी स्ट्रीट बनाई थी। प्रीडी स्ट्रीट जो कि आप 1 मिनट में जाकर सदर से जो है वो मिल जाते हैं। पाकिस्तान में बुरे काम करने पे, चूंकि लीगल काम किया था तो इसलिए जो बुरे काम, चाइना कटिंग करने वाले लोग जो है वो फिर रहे हैं, सारे लैंड ग्रैबिंग करने वाले लोग जो है फिर रहे हैं, वो सब आज़ाद हैं। तो हाँ, मुझे एंटी करप्शन ने जो है वो 10 साल के बाद नोटिस दिया कि मैंने जो है वहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं किया। हमारे पास सारे जवाबात मौजूद हैं उस वक्त के सारे लोगों के पास। हमने तो लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए हैं वहाँ पे, लोगों के घर तोड़कर, रोड बनाकर, गवर्नमेंट की जगह जो कि काउंसिल में, मैंने नहीं दी, काउंसिल ने वो करारदाद पेश की और काउंसिल ने उनको रिहेबिलिटेट किया। याद रहे कि लियारी एक्सप्रेसवे की नदी से लोगों को निकालते थे तो उनको एक प्लॉट और 50,000 का चेक देते थे नदी नालों से, जो कि इलीगल थे। ये तो लीगल लीज मकानात थे। 53 पाकिस्तान बनने के वक्त की वो आबादी थी। तो हमने 2007-8 में उसे गिराया था, पूरी आबादी को। उन्होंने, उनकी मेहरबानी की, उन्होंने जो है अपने बसे बसाए घर को हमें गिराने दिया था और हमने वहाँ पर प्रीडी स्ट्रीट बनाई। कोई मसला नहीं, मैं जाऊँगा, मुझे बुलवाया है, मैं जाऊँगा यकीनन, और जाके बोलूँगा कोई मसला नहीं है, इनको वापस जो है प्रीडी स्ट्रीट पे बसा देते हैं लाके। मैं जाके दोबारा राजी कर लूँगा लोगों को, प्रीडी स्ट्रीट करते हैं बंद। भाई ये मसला है ना, उन्हीं 1185 लोगों को वापस लाकर प्रीडी स्ट्रीट, एक दिन में वो तो खुश हो जाएंगे सारे के सारे, जो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर वापस लाके बिठा देंगे इनको, लाके 1185 लोगों को। डैम तो बिल्कुल बनाए जाने चाहिए। पाकिस्तान में काला बाग डैम पे बहुत इश्यूज़ हैं भाई, सबको पता है। तो लोगों को राज़ी करें पहले, उसके बाद बात करें। लोगों को पहले राज़ी करें। लोग अगर तैयार होते हैं, सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आपस में अगर डिसाइड करते हैं किसी चीज़ का, तो पीएसपी भी उसके साथ होगी। लेकिन हाँ, छोटे डैम, दूसरे डैम बनाने जाने चाहिए और बड़ी तेज़ी में बनाए जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत के फंड से बनाए जाने चाहिए। डैम तो फिर जो है 25 सालों में नहीं बन पाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हाँ, यकीनन एक जो है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ रही है लोगों की, लेकिन इससे पूरा और फिर जब लोगों से पैसे ले रहे हैं तो हमें पूरा, हमारे पास लोगों के पास
एक एक आम आदमी के पास पूरा प्लान होना चाहिए कि पहले साल कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी रकम क्या है, रिक्वायरमेंट कितने सालों का ये प्रोजेक्ट है, उसकी कितने टोटल प्रोजेक्ट कितनी, इसलिए कि देखें पैसा आना मसला नहीं है, मैं काम कर चुका हूँ, पैसा खर्च करना सबसे बड़ा मसला होता है। आपके पास पैसे आ गए, अब ऐसा तो नहीं कि जाकर आप जो सारे के सारे अरबों रुपए एक दिन में खर्च कर देंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन प्लान है ना सारा, आप उसकी जो पूरी तैयारी होगी चीज़ों की, तो आपका प्लान क्या है और पहले साल में आपको कितने पैसे चाहिए, तो ये लोगों को पता होना चाहिए, पैसे देने वालों को पता होना चाहिए कि भाई ये 5 साल का मंसूबा है, एक साल में अगर फर्ज करें कि भाई 20 अरब रुपए का या 100 अरब रुपए का है, तो आपको पता होना चाहिए पहले साल में 20 अरब रुपए लगेंगे, तो हमें 20 अरब रुपए आ गए तो काम शुरू हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें डिटेल में आनी चाहिए मेरा ख्याल है। हमने तो छोड़ रखा है दूसरे लोगों के हाथों में ना, हम तो ये तो एक्टिवेट नहीं हुए हुए, हमारे लोग एक्टिवेट नहीं हुए हुए, और जब हम एक्टिवेट करेंगे तो बताकर एक्टिवेट करेंगे। हम इसलिए भी इनको एक्टिवेट नहीं करें कि दूसरों को ये मौका ना मिले कि ये ग्राउंड में जाकर को काम खराब कर रहे हैं। अभी सब कुछ उनके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। काउंसलर से लेकर मेयर तक उनके पास है। अब तो 2 वजारतें, तीसरी वजारत भी जो है वो मिलने जा रही है। हर मीटिंग में मैं सोचता हूँ कि कोई लापता लोगों की बात होगी, 70 लाख लोगों को वापस लाने की बात होगी, लेकिन हर मीटिंग के एंड में ये पता चलती है बात कि भाई किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जा रही है। तो मैं आपके तवज्जो से भी कहता हूँ कि कराची में मौजरों के नाम पर वोट लेने वाले मौजर लापता बच्चों को बाजियाब कराने की भी बात करें खुदा के वास्ते, और ये कराची के 70 लाख लोगों को जो कि मुर्दमशुमारी में नहीं गिनेंगे उनको वापस गिना जाए। तो जब अभी ये एक्टिवेट नहीं हुए हुए, और हमने इनको बिल्कुल इसलिए नहीं एक्टिवेट कर रखा कि उनको कोई एतराज़ का मौका ना मिले। जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, इसीलिए तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये बार बार उनका नाम लेकर, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, तो इसलिए उनसे इंसाफ की तवक्को भी कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि उनके पास ये अथॉरिटी है ना कि तमाम इदारों से वो पूछें, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं उनसे भी पूछने की मिजाज जो है वो वही हैं। तो उनसे ये फरियाद कर रहे हैं कि आप इंसाफ के नाम पर, आपकी पूरी तहरीक है, हमें इंसाफ फराम करें, या कम से कम अपना मौक़िफ़ पेश करें, या बता दें कि नहीं भाई कराची में ये मसला ही नहीं है। तो मैं फिर आगे से बताऊं कि भाई 2013 में नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची जो सेनेट में जमा हुआ है, नादरा के 2013 में, अभी हम 2018 में बैठे हैं, 2013 में कराची की आबादी नादरा ने 2 करोड़ 14 लाख बताई है रिकॉर्ड पे। तो नादरा तो 1 मिनट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दोबारा कराची की आबादी दे। तो कैसे हो सकता है कि 2013 में ये आबादी 1 करोड़ 2 करोड़ 14 लाख थी, 2018 में ये कैसे 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। तो इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि भाई आप ही इसमें अपना अमल दरामद करा सकते हैं, और आप इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। और इंसान, सारे इदारे के लोग तो इंसान हैं, तो इंसानों से गलतियां हो सकती हैं। मैं समझता हूँ इस गलती को सही करने की ज़रूरत है। बदनसीब है ये शहर, कराची बदनसीब है, था, और इन नुमाइंदों के होते हुए बदनसीब ही रहेगा। चाहे ये 14 लोग आ गए, ये शहर ने सदर मुंतखब करा दिया, इस शहर ने सो कॉल्ड वज़ीर आज़म मुंतखब करा दिया, इस शहर का गवर्नर आ गया, इस शहर के वज़रा आ गए, फिर वही दौर शुरू हो गया, ये शहर बदनसीब ही रह गया। इसके 70 लाख लोग बदनसीब रह गए, ये जो आप बात कर रहे हैं वो बदनसीबी रह गई। ये बदनसीबियाँ दूर करने के लिए अब हमसे ज़्यादा आवाम को सोचने की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, वो जहाँ रहें उनके लिए। फारूक सत्तार साहब के लिए आपने बताया कि वो PTI में जा रहे हैं, हमारी सारी नेक तमन्नाएं, हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया।